आदर्श विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज संसाधन के दूसरे भाग में हम लोग जानेंगे कि संसाधन का जो है दो भागों में वर्गीकरण किया गया है। इससे पहले हम आपको बताए थे कि संसाधन क्या है, तो बताए थे कि जो मानव की आवश्यकता को पूरा करने वाले पदार्थ को संसाधन कहते हैं। और ये संसाधन जो है आपका प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों होता है। तो पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। तो प्राकृतिक संसाधन मतलब कह सकते हैं कि वे संसाधन जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होता है उसे हम प्राकृतिक संसाधन के रूप में कह सकते हैं। जैसे प्राकृतिक से क्या प्राप्त होता है, आपका पानी प्राप्त होता है, उसके बाद हवा प्राप्त होता है, उसके बाद क्या होता है, जैसे हो गया आपका मिट्टी हो गया, उसके बाद क्या हो गया, मिट्टी के बाद आप अगर कह सकते हैं तो हो जाएगा आपका जितना जीव हो गया और उसके बाद जंतु हो गया, ये सब जो हो गया आपका प्राकृतिक संसाधन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम जानेंगे मानव निर्मित संसाधन के बारे में। तो मानव निर्मित संसाधन क्या जानेंगे कि मानव निर्मित संसाधन के बारे में। इसको हम जो है PDF के रूप में भी देखेंगे कि मानव निर्मित संसाधन क्या है। तो वे संसाधन जो हमें मानव के द्वारा बनाए जाते हैं वो संसाधन को हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, सड़क कौन बनाता है, मानव। उसके बाद क्या, आप जो हाथ में घड़ी पहने हुए हैं तो घड़ी भी कौन बनाती है, ये मानव बनाता है। और उसके बाद दुनिया में आपके घर में जो भी चीज़ होगा वह सब जो होगा अधिकतर मानव निर्मित ही होगा। अब हम देखते हैं पाठ के माध्यम से हम देखना स्टार्ट करते हैं कि ये जो संसाधन जो होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं संसाधन के बारे में। तो संसाधन में कौन से बारे में, संसाधन किसको कहते हैं कि जो मानव की आवश्यकता को पूरा करता है उसको संसाधन कहते हैं। और ये संसाधन को दो भाग में बांटकर देखते हैं, एक जो है आपका प्राकृतिक संसाधन और दूसरा जो है आपका मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है, जैसे प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आपका आ जाएगा आपका हवा हो गया, वायु हो गया, वन हो गया और खनिज हो गया। और प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो वे प्राकृतिक में पाए जाने वाले संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल, हवा, वायु और खनिज, पेड़ पौधा भी हो सकता है। उसके बाद हम जानेंगे मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित क्या है, मानव निर्मित जैसे सड़क हो गया, पुल हो गया, कारखाना हो गया, आपका जो सट है वो हो गया, आपका जो मतलब चेयर है वो हो गया। तो हम जानते हैं मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, तो मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा जो संसाधन को बनाए जाते हैं उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। और उसके बाद आ गया अब संसाधन का हम वर्गीकरण जानेंगे कि संसाधन का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो संसाधन को जो है अलग अलग आधार पे अलग अलग प्रकार के संसाधन को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। जैसे हो गया उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला जो हो गया जैव संसाधन और दूसरा हो गया अजैव। जैव मतलब यहाँ पे कह सकते हैं सजीव और अजैव मतलब हो गया आपका निर्जीव। फिर देखते हैं उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो हो गया आपका नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय, और दूसरा जो हो गया और नवीकरणीय संसाधन। फिर जो हो गया आपका स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन, ये चार प्रकार के होते हैं। पहला हो गया व्यक्तिगत, दूसरा हो गया सामुदायिक, तीसरा जो हो गया राष्ट्रीय और चौथा जो हो गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। फिर हो गया देखते हैं फिर विकास के आधार पे संसाधन कितने तो विकास के आधार पे संसाधन को जो है कुल चार भागों में बांटा गया है। पहला जो हो गया संभावित संसाधन, दूसरा हो गया विकसित संसाधन, तीसरा भंडारण संसाधन और चौथा जो हो गया संचित संसाधन। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन जो दो प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हो गया आपका जैव और उसके बाद अजैव। तो हम जानेंगे पहले जैव के बारे में कि जैव क्या होता है। तो जैव जो होता है ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जो है जैव मंडल से होता है। जैव मंडल कहाँ, जहाँ पे जीव रहता है। उसके बाद इसमें पहले ही बता दें कि जैव का मतलब होता है यहाँ पे सजीव, कि जिसमें सजीव का लक्षण मौजूद होता है, उस संसाधन को हम जैव संसाधन कहते हैं।
जैसे आपका मनुष्य हो गया, उसके बाद हो गया जितना वनस्पतियाँ हैं वो हो गया, मत्स्य हो गया, पशु हो गया, और जितना पेड़ पौधा हो गया, ये सब जो हो गया वनस्पति उसी के अंतर्गत आ गया। ये सब जो हो गया आपका, ये हो गया आपका जैव संसाधन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे अजैव संसाधन के बारे में। तो अजैव संसाधन क्या होता है? अजैव संसाधन मतलब अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं न जिनमें निर्जीव के लक्षण, निर्जीव मतलब जिसमें जान नहीं होता है, तो जिसमें निर्जीव के लक्षण मौजूद होते हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे इसमें आ गया आपका चट्टान, खनिज, उसके बाद धातु, और उसके बाद खनिज, धातु खनिज हो गया। ये सब जो हो गया अजैव। सीधे कहेगा अजैव संसाधन क्या है? मतलब जिसमें जान नहीं हो, जिसमें निर्जीव के लक्षण मौजूद होते हैं उसको अजैव संसाधन कहते हैं। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं हम उपयोगिता के आधार पे। तो आपको हम पहले बता दिए हैं कि संसाधन को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, जैसे उत्पत्ति के आधार पे और उपयोगिता के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, उसके बाद विकास स्थिति के आधार पे। तो हम देखते हैं अब उपयोगिता के आधार पे संसाधन को जो है वो कुल 2 भागों में बांटा गया है। पहला संसाधन जो हो गया नवीकरणीय संसाधन। मतलब नवीकरणीय संसाधन क्या है? नाम है नवीकरणीय, नवी मतलब नया, मतलब वे संसाधन जिसे रासायनिक या भौतिक या यांत्रिक विधि के द्वारा पुनः प्राप्ति की जा सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। या इसको हम सिंपल बार बार बताते रहते हैं कि नवीकरणीय संसाधन कि वे संसाधन जिसे पुनः पूर्ति किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे आपका हो गया पानी, उसके बाद हो गया सौर ऊर्जा, उसके बाद हो गया पवन ऊर्जा हो गया, उसके बाद हो गया वन एवं वन्य प्राणी, ये जो हो गया आपका नवीकरणीय संसाधन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो जानेंगे इसके बारे में जानेंगे हम और नवीकरणीय संसाधन के बारे में। तो और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? वही संसाधन होता है जिसे बार बार यह पुनः पूर्ति नहीं किया जा सकता है, या अगर किया जा सकता है तो उसमें लाखों करोड़ों वर्ष उसमें लग जाएगा। तो वैसे संसाधनों को हम कहेंगे और नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे आपका हो गया जितना जीवाश्म ईंधन है सब जो है वो जो है आपका और नवीकरणीय संसाधन है। अब हम देखते हैं संसाधन का और नवीकरणीय संसाधन। तो यहीं पे इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। तो आज हम आपको बताए हैं संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधन का वर्गीकरण जो है आपको जो है पहले बताए हैं कि संसाधन को जो है उत्पत्ति के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, उसके बाद उपयोगिता के आधार पे और विकास की स्थिति पे के आधार पे जो है संसाधन को निम्नलिखित भाग में बांट कर देख सकते हैं। जिसमें उत्पत्ति के आधार पे जो हो गया आपका जैव और उसके बाद अजैव हो गया। उसके बाद आपका उपयोगिता के आधार पे संसाधन 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उसके बाद आपको बताएं स्वामित्व के आधार पे। तो स्वामित्व के आधार पे जो है संसाधन 4 प्रकार के, एक हो गया व्यक्तिगत, उसके बाद हो गया सामुदायिक, और उसके बाद हो गया राष्ट्रीय, और उसके बाद हो गया अंतर्राष्ट्रीय। फिर जो आ गया आपका कौन से विकास की स्थिति के आधार पे संसाधन जो होता है ये भी 4 प्रकार के हैं। एक संभाव्य संसाधन होता है, उसके बाद विकसित, उसके बाद भंडारण और उसके बाद संचित। तो हम आपको बताए हैं संसाधन का वर्गीकरण के बारे में। कल हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है स्वामित्व के आधार पे और विकास की स्थिति के आधार पे संसाधन को जो है बांटा गया है उसके वर्गीकरण को हम देखेंगे। तो आपको एक कक्षा जो है लगातार या प्रत्येक दिन जो है हमारे YouTube चैनल आदर्श विद्या मंदिर पे आपको मिलता रहेगा। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।